नमस्कार बच्चों। तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम आज एक जीके की क्विज़ करने वाले हैं आपकी। और ये जो क्विज़ है आपकी, ये सेकंड और थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़े से इजी हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन सुनेंगे, देखेंगे कि आपको आंसर आता है नहीं, चेक हो जाएगा आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। नहीं आता तो हिंट का वेट करेंगे, और बीच में जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं आप उनको भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्विज़ आती है आपकी, कई बार क्वेश्चंस उन्हीं में से ही पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ सीखना भी है और आपको जो आता है वो बताना भी है। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटी। इनको आप जानते ही होंगे। ये आप जैसा कि हाथ में बैट आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट से रिलेटेड होंगे कोई प्लेयर हमारे। तो इनके बारे में बताइए, इनका क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं, ए विराट कोहली, ये विराट कोहली है, बी रोहित शर्मा या फिर रोहित शर्मा है, सी धोनी या फिर धोनी है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो नाम तो आपको पता ही होगा इनका, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, अब आप ध्यान से सुनेंगे। ये जो पर्सन है आपके, अगर आप आईपीएल देखते हैं, आईपीएल भी आपका जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी एक टीम है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस, उसके कैप्टन है ये, मुंबई इंडियंस। ओके, और अगर इन दो की हम बात करें, विराट कोहली हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के करंट कैप्टन है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। धोनी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन है, विराट कोहली से पहले यही थे, और जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने अभी रिसेंटली जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स हैं उनसे संन्यास ले लिया है। और विराट कोहली आपके, अगर आईपीएल में हम बात करें तो जो बैंगलोर की टीम है आरसी बैंगलोर, उसके कैप्टन है। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल एंड कबड्डी एंड ऑल दिस, हॉकी, क्रिकेट। तो बताइए इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा। आपके ऑप्शंस हैं, ए क्रिकेट, बी हॉकी या फिर सी फुटबॉल। विच ऑफ दीज इज नेशनल गेम ऑफ इंडिया। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। ये देखिए, ये हमारे इंडिया का नेशनल गेम है, ये इंडियन प्लेयर है, उन्हीं की ड्रेस है ये। इस गेम को आप पहचानते ही होंगे। और अगर इस गेम की बात हुई है और इसमें एक हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हुए हैं, तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद। शायद मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको। ध्यानचंद जो थे आपके, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, क्योंकि बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। और जब ये इंडियन टीम के कैप्टन थे, हॉकी टीम के, उस टाइम इंडिया ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। आज तक सबसे हाईएस्ट जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है वो हॉकी में ही आए हैं, 8 गोल्ड मेडल्स। ओके, और एक दो चीज़ें अगर आपको देखनी है कि क्या होता है इसमें, आपका इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो एक हॉकी स्टिक होती है आपकी, एक बॉल होती है जिससे आपको गोल करना होता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई दिस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को आप जानते ही होंगे, आपने स्कूल में अपने म्यूज़िक डिपार्टमेंट में देखा होगा, प्रेयर आपकी होती है तब देखा होगा। तो इसका नाम बताना है आपको, क्या है। आपके ऑप्शन हैं, ए हारमोनियम, बी गिटार या फिर सी माउथ ऑर्गन। तीनों ही आपके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे दिखते हैं। फिलहाल आप इसको बताइए, ये क्या है, ये हारमोनियम है या फिर गिटार है या फिर माउथ ऑर्गन है। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन। बैसाखी जो है आपका, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पंजाब, बी केरला या फिर सी बिहार। तीनों इंडियन स्टेट्स हैं हमारे। पंजाब आपका वेस्टर्न स्टेट है, केरला हमारा साउदर्न स्टेट है, साउथ में, बिहार यूपी का नेबरिंग स्टेट है। तो बताइए कि ये बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब, केरल या फिर बिहार। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो ये आप ड्रेस देख के शायद पहचान लें कि ये ड्रेस कहाँ की है। और अगर बैसाखी के बारे में मैं बताऊँ तो इसको हम लोग, दिस इज़ मार्क्ड एज सिख न्यू ईयर। हिंदू सिख्स जो होते हैं उनका न्यू ईयर माना जाता है बैसाखी को। और कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्स से आप समझ गए होंगे, पंजाब में मनाया जाता है ये। और ये हमारा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल आप समझते हैं,
जैसे आपके यहाँ मकर संक्रांति होती है, पोंगल होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, बिहू होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं, जब फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है आपके खेत में, वो कट के घर वापस आती है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर स्टेट में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है पंजाब का। और जनरली अगर मैं डेट की बात करूँ तो बैसाखी आपकी 13 या फिर 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है। बैसाख आपका हिंदी का एक महीना है, उसकी स्टार्टिंग में 13 या 14 डेट को ये मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस फेमस बॉलीवुड एक्टर। मूवीज़ आप सभी देखते होंगे, तो बताइए कि ये कौन बॉलीवुड के कौन से फेमस एक्टर हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं ए अक्षय कुमार, या फिर बी शाहरुख खान, या फिर सी अमिताभ बच्चन। हु इज़ दिस फेमस बॉलीवुड एक्टर? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो इनके बारे में क्या बताएं। फेमस इंडियन एक्टर है, प्रोड्यूसर है, होस्ट है। आप अगर आप केबीसी देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम आता है इनका जिसके होस्ट हैं ये। अच्छा प्रोग्राम आपको देखना चाहिए। जैसे आप अभी क्विज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से क्विज़ होती है उसमें भी। और इनको एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी मूवीज़ हैं अपने टाइम की इनकी फेमस। जंजीर अगर सुना है आपने, दीवार एंड शोले। शोले तो ज़रूर देखी होगी, सुनी होगी, तो आप पहचाने गए होंगे इनको कि कौन है ये। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड डज नॉट स्लीप एट नाइट। कौन सी बर्ड है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो रात में सोती नहीं है, जागती है, और इसको रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसकी जो आइज़ है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। आपके ऑप्शंस हैं ए पैरट, पैरट है जो रात में नहीं सोता, बी आउल, या फिर सी किंगफिशर, तोता, उल्लू, या फिर किंगफिशर। चलिए ये आपको पिक्चर दी हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप इससे समझ गए होंगे। तो ये जो आपकी बर्ड है, ये इंसेक्ट्स और जो छोटी बर्ड्स होती है इनको हंट करती है। कार्निवोरस है ऑब्वियसली। और इनके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं पैरों के, वो बहुत पावरफुल होते हैं। और फेस पता ही होगा आपको, लार्ज आइज़ होती हैं, आंखें बहुत बड़ी होती है, और फेस फ्लैट होता है। जनरली ऐसा फेस चिड़ियाओं का नहीं होता। अगर आप देखें, इनकी आइज़ दोनों सामने की तरफ होती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये अपने हेड को 270 डिग्रीज तक टर्न कर सकती है। यानी कि एक बार अगर गर्दन घुमाए तो ये दोनों तरफ, आगे पीछे, पूरा ये चारों तरफ जो सीन है उसको देख सकती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग। आपने अभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, नेशनल फ्लैग भी देखा ही होगा इंडिया का, जानते भी होंगे। उसमें 3 कलर्स होते हैं हमारे। वन इज़ ऑरेंज, या फिर सैफरन भी बोलते हैं उसको, केसरी रंग। अदर वन इज़ ग्रीन एंड वाइट। तो आपको सीक्वेंस बताना है, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, बीच में, एंड देन सबसे नीचे। आपके ऑप्शन है वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। ऊपर वाइट होता है, देन ग्रीन, देन ऑरेंज, या फिर ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज, या फिर ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये कलर्स हैं हमारे। आप ऑरेंज बोल सकते हैं, या फिर इसका जो एग्जैक्ट नाम है ऑरेंज नहीं, इसको हम सैफरन बोलते हैं। सैफरन ही याद रखेंगे आप। सबसे ऊपर ये कलर होता है, बीच में आप कलर पहचानते होंगे, और लास्ट में ये है आपका। और एक्चुअली में कलर्स जो तीनों हैं, तीनों कलर अपनी अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बताऊँ, सबसे ऊपर जो कलर है आपका सैफरन कलर, वो रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक क्वेश्चन देने वाली हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी स्ट्रेंथ को, कि हम इंडियंस जो है बहुत स्ट्रांग है, एंड करेज, और बहुत हिम्मत रखते हैं। ये हमारा सैफरन कलर बताता है। नेक्स्ट इज वाइट। वाइट डिनोट करता है पीस को, हम पीसफुल भी है, शांति प्रिय भी है। और लास्ट है हमारा ग्रीन। ग्रीन आपका रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, बट इंडिया जो है वो एवर ग्रोइंग कंट्री है। सो ये तीनों कलर है, देख लीजिए। आपका सैफरन स्ट्रेंथ को एंड करेज को रिप्रेजेंट करता है, वाइट पीस को, और जो ग्रीन है आपका वो ग्रोथ को। नेक्स्ट इज हु रोट आर नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों अलग चीज़ है। नेशनल एंथम आप जानते हैं जन गण मन है आपका, और नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। ओके, तो बताइए कि नेशनल सॉन्ग किन्होंने लिखा है। आपके ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चैटर्जी, या फिर सी वेद व्यास। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपका नेशनल सॉन्ग लिखा है। नाम आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। सॉरी, नाम है बंकिम चंद्र चैटर्जी।
सो बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने आपका नेशनल सॉन्ग लिखा। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, पढ़ा होगा आपने, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब क्या है इस वर्ड का? वंदे मातरम मतलब होता है कि आई प्रेज द मदर, मतलब कि हम माँ जो है हमारी उनकी वंदना करते हैं, वंदे मातरम। ओके, ये बंगाली राइटर है तो बंगाली में लिखा हुआ है इन्होंने। वेस्ट बंगाल आपको पता होगा कहाँ है। और बाकी जो दो लोग हैं इन्होंने क्या लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है जनगण मन, इनको भी आपको याद रखना है। और व्यास, वेद व्यास जी जो है इन्होंने आपकी महाभारत लिखी है, इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है आपसे कि महाभारत किन्होंने लिखी है, तो महाभारत व्यास जी ने लिखी है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी ने डिक्टेट की है, लिखी वो उन्होंने है गणेश जी ने, बट व्यास जी का ही अगर राइटर पूछा जाएगा आपसे तो आप वेद व्यास ही बताएंगे। महाभारत आप सबने देखी होगी, कौरव और पांडव का जो युद्ध है वो बताया गया है उसमें, जो वॉर हुई थी उनके बीच में। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ करेंसी ऑफ अमेरिका? पहले तो इंडिया की बताइए, इंडिया की करेंसी आपको पता है, इंडिया की करेंसी है रुपीज़, और रुपीज़ का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रुपीज़ का सिंबल ये है, आप आर लिखते हैं हिंदी में एंड दिस। चलिए ये तो इंडिया की होगी। अब आप अमेरिका की करेंसी बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए रुपीज़, बी दिनार, सी डॉलर। अगर आप अमेरिका जाते हैं फ्यूचर में, वहाँ पर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप किस करेंसी में पे करेंगे? रुपीज़ देंगे, दिनार देंगे या फिर डॉलर देंगे? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये आपको वहाँ की अमेरिका की करेंसी बताइए। ये $1 है, देखिए 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, और इस $1 अप्रॉक्स 70 रुपीज़ के अराउंड होता है। डॉलर का अगर आपसे मैं साइन पूछूँ, जैसे रुपीज़ का साइन ये है, डॉलर का साइन होता है आप एस बनाएंगे एंड दिस, ये भी आपको याद रखना, ये डॉलर का साइन है आपका, एस एंड दिस, बीच में लाइन। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज नोन एज टी गार्डन ऑफ इंडिया? इंडिया का टी गार्डन, चाय का बागान, किस स्टेट को कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चाय होती है? आपके ऑप्शन हैं असम, केरला या फिर जयपुर। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर होती है? असम, केरला, जयपुर। एक चीज़ मैं और बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो चाय होती है वो चाइना में होती है, और सेकंड नंबर पर इसी स्टेट का नाम आता है जो आप आंसर करने वाले हैं अभी तीनों में से। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना, और इस जगह पर आंसर बता ही देती हूँ, आसाम है आंसर इसका, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये आसाम जो है यहाँ पर जो फील्ड्स होते हैं वो थोड़े से स्लोपी होते हैं, इसलिए यहाँ पर चाय बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर जो चाय है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले चाय उगानी शुरू की थी यहाँ पे। उसके बाद आज ये वर्ल्ड का चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। ये देखिए इस तरीके से ये टी लीव्स होती है जिनको कलेक्ट किया जाता है, चाय पत्ती जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस सिंगर? फेमस हिंदी सिंगर इनमें से कौन है जो गाना गाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अमिताभ बच्चन, बी लता मंगेशकर, सी सानिया मिर्ज़ा। सानिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस इंडियन सिंगर? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए पिक्चर दिखा देते हैं, ये हैं आपकी फेमस इंडियन सिंगर। शी वॉज बॉर्न, नाम बता देते हैं। इनमें से जो 3 लोग हैं आपके, अमिताभ बच्चन आप जानते हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं आपके। नेक्स्ट लता मंगेशकर, ये हमारी हिंदी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसकी सिंगर है, हिंदी नहीं, हिंदी में इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स अगर मैं कहूँ गाए हैं, और भी बाकी लैंग्वेजेस में भी इन्होंने सॉन्ग गाए हैं, जैसे मराठी, बंगाली, असमीज़। ओके, और सानिया मिर्ज़ा, इनको भी आप जानते होंगे, ये इंडिया की टेनिस प्लेयर है। ओके, और लता मंगेशकर के बारे में अगर एक्स्ट्रा कुछ बताएं तो इनको भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न आप जानते हैं, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, सबसे बड़ा सम्मान है देश में किसी आदमी को अगर मिलता है भारत रत्न, वो इनको मिल चुका है लता मंगेशकर को। और MS सुब्बलक्ष्मी के बाद सेकंड इन्हीं को ही मिला है। खैर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, किस प्रोफेशन से रिलेटेड है वो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? राज्य मंत्री मुख्यमंत्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए योगी आदित्यनाथ, बी मनोहर लाल खट्टर या फिर सी अशोक गहलोत। योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, अशोक गहलोत।
चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए ये जानते ही होंगे आप इनको। सो नाम आप बताएंगे, बाकी दो का मैं बता देती हूँ। जो मनोहर लाल खट्टर है आपके, ये भी सीएम है। ये सीएम है हरियाणा के, याद रखेंगे आप। हरियाणा जो स्टेट है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अशोक गहलोत ये हमारे मुख्यमंत्री है, ये सीएम है राजस्थान के। आप जानते होंगे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर होता है। ये योगी आदित्यनाथ हैं आपके, ये देखिए मनोहर लाल खट्टर एंड अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। आपको बताना है सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए मार्स, बी मरकरी, सी वीनस। मार्स, मरकरी, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए ये सोलर सिस्टम है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि सन के जो सबसे पास में होगा, सूरज के जो सबसे पास में जो प्लैनेट होगा वही सबसे गर्म होगा, सबसे हॉटेस्ट होगा। तो ये आपको दिख ही रहा है सबसे पास में। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, स्टार्टिंग के मैंने कहा था 4 प्लैनेट्स आपको याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले है मरकरी, सेकेंड नंबर पर है वीनस, थर्ड नंबर पर है अर्थ और फोर्थ नंबर पर है मार्स। जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं जो पास में होते हैं सन के, वो इतने हॉट होते हैं, और जितने दूर होते जाते हैं, जो लास्ट प्लैनेट है आपका, वो इतने कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं बिल्कुल। तो सबसे हॉट कौन सा है अब आप बता सकते हैं। अर्थ, जैसा आप जानते हैं कि इस अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, आप लोग अर्थ पर ही रहते हैं, और इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह। ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी मिलता है, और अगर आप इसे स्पेस से देखेंगे तो आपको अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है पानी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। अरे अभी जस्ट आंसर किया, चलिए ये तो आप बता ही देंगे। ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन से जुपिटर, अर्थ या फिर सैटर्न। और क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लू प्लैनेट जिस भी आपको प्लैनेट को कहा जाता है, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर पानी है, और इतना पानी है कि 70% वाटर ही है। अर्थ ज़मीन बहुत कम है, इसलिए अगर आप उसको स्पेस से देखते हैं तो आपको खाली पानी ही ज़्यादा दिखाई देता है। वो ब्लू कलर का दिखता है पानी ऊपर से, तो इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन है जुपिटर, अर्थ एंड सैटर्न। ओके, सो ये देखिए ये आपका ब्लू प्लैनेट है जिस पर आप रहते हैं, और इस तरीके से ब्लू दिखाई देता है क्योंकि ये पूरा पानी है, और ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं ये ग्रीन दिखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस फ्लावर। ये फ्लावर है आपका, इसको पहचानिए किस चीज़ का फूल है ये। आपके ऑप्शन हैं ए लोटस, बी सनफ्लावर, सी हिबिस्कस। लोटस कमल का फूल, सनफ्लावर सूरजमुखी, हिबिस्कस गुड़हल। विच फ्लावर इज़ दिस? लोटस, सनफ्लावर, हिबिस्कस। वीडियो पॉज करके आंसर करिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं, पता ही होगा आपको, कॉमन फ्लावर है बहुत। सो दैट्स ऑल, ये हमारी आज की क्विज़ थी। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आते होंगे, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।